हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो भारत का संविधान है उसमें कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं भारत का संविधान और उसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। भारत के संविधान के स्रोत उनके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा रहेगा इसमें भारत शासन अधिनियम। आपको ये पढ़ना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल ये भी लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा ये भी 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग ये भी 1935 से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध ये भी 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों के वितरण की सूची ये भी ली गई है कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार और आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक नाम मात्र का महत्व ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान में ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और परमाधिकार रीटें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। द्विसदनवाद ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे आयरलैंड से लिया गया है। सबसे पहले राज्य के नीति निर्धारक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 तक दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाना राष्ट्रपति का महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये आपको याद रखनी है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहाँ से ली गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ का संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का
स्थगन ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। गणतांत्रिक ढांचा ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से क्या क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत किया जाता है। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको उसमें एक प्रश्न दिया गया है, इसको कमेंट में आपको उसका आंसर देना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।